हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में रिपीट हो चुका है। सातवें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो ये हमारा सातवें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो ये समझ लो कि सातवें चैप्टर से उनका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के दूरी वाले क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस यहाँ पर मेन होता है क्वेश्चन को समझना। तो जो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है बिंदुओं जो कि हमें दे रखा है ए 5,1 तथा हमें यहाँ पर दूसरा बिंदु दे रखा है -k,5 से कोई बिंदु P x, y समान दूरी पर स्थित है। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि 3x बराबर होगा 2y के। यानी कि यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि हमारे पास दो पॉइंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक पॉइंट जिसका निर्देशांक हो जाएगा ए और यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बी। तो इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर एक पॉइंट है पी, यानी कि इस पॉइंट से भी हम यहाँ पर इतनी दूर चले और इस पॉइंट से हम यहाँ पर इतनी दूर चलें। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है P जिसके निर्देशांक है x, y, ये क्या होगा समान दूरी पर होगा। तब हमें यहाँ पर दर्शाना है कि 3x बराबर होगा 2y के। इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करके लेकर के आना है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर बिंदु A है इसके निर्देशांक है हमारे पास 5,1 और जो हमारे पास बिंदु B है इसके निर्देशांक है -1,5। तो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से इस कंडीशन को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये दूरियां हैं यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी और इसी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरियां कैसी होंगी हमारे पास समान होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक मान निकालेंगे P A की वैल्यू और एक मान निकालेंगे हम यहाँ पर P B की वैल्यू और दोनों को हम यहाँ पर आमने सामने रख देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी क्या है आपस में समान है। जो हमें दूरियां दे रखी हैं तो ये आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। उसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट्स को मान लेंगे। यहाँ पर जो हमें बीच वाला पॉइंट है इसको मान लेंगे हम यहाँ पर x2 और y2 और यहाँ पर जब हम पहली वैल्यू निकालेंगे पी ए तो उसके लिए ये पॉइंट हमारा बन जाएगा x1 y1 और जब हम यहाँ पर पी बी को निकालेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास x1, y1। अलग अलग हिसाब से हमने यहाँ पर पॉइंट्स को मान लिया है। अब मेन है यहाँ पर आपको कि जब हम दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता हो वो कमेंट कर कर बता देना, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता है उनको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी d बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक बार PA के लिए वैल्यू को निकालेंगे और एक बार हम यहाँ पर PB की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ से सॉल्व कर कर हम इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रख देंगे और आसानी से यहाँ पर हमारे पास जो मैं प्रूफ करने के लिए बोल रखा है कि 3x बराबर होगा 2y के, इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर कर ले करके आ जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे कर कर समझा देता हूँ, बस आप यहाँ से इस इक्वेशन को नोट कर लें। बाकी इसकी कैलकुलेशन को मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर PA को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर PA बराबर हो जाएगा जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर रख देंगे। जो हमारे पास x2 y2 है वो हो जाएंगे हमारे पास x और y और जो x1 y1 है वो यहाँ पर हमारे पास 5 और 1, x1 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा y माइनस और y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारे पास पी ए की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर पी बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर भी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल हम यहाँ पर वैल्यूज को रख देते हैं। x और y की वैल्यू तो हमारे पास x और y रहेंगी, जो हमारे पास x2 y2 थे। अब हम यहाँ पर जो x1 y1 है इनकी वैल्यू को देख लेते हैं। x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और जो हमारे पास y1 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास -1 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू यही है। अब इसको ठीक कर लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास पी ए और पी बी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रख देते हैं। तो यहाँ हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी ए बराबर होगा पी बी के। अब हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज को रख देते हैं जो भी हमने निकाली है। पी ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट में x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में पीबी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में अंडर रूट है तो यहाँ पर लिख देंगे हम वर्ग करने पर। जब हम यहाँ पर वर्ग करते हैं तो ये जो हमारे पास अंडर रूट होते हैं ये हमारे हट जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा कहीं पर माइनस है और कहीं पर हमारा प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब सिंपल दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देते हैं और इनके जो ब्रैकेट है इनको खोल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास है x -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा -2 गुणा x आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस ऐसे हम यहाँ पर y -1 के होल स्क्वायर को खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा y गुणा 1 बराबर। अब ये जो हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला आएगा इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1 प्लस अब यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई गुणा 5। अब सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2y। अब ये हमारे पास इधर वाली वैल्यू आ चुकी है बराबर, इस साइड वाली वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा y। अब इसको हम पीछे लिख लेते हैं और एक तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या वैल्यू है वो मैं वहां पर लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पर समीकरण को लिख दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ समीकरण को देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर काट देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर है, इसको भी काट देंगे। यहाँ पर हमारे पास 25 है,
और यहाँ पर भी हमारे पास 25 है, दोनों को काट देंगे। अगर ऐसे आपकी समझ में ना आए तो आप क्या करना, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप एक साइड में ले जाना, तो एक साइड में आपके पास प्लस वाली वैल्यू होंगी और उसी साइड में आपके पास माइनस वाली वैल्यू भी होंगी। तो इस तरीके से आपके कट जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक है प्लस का, यहाँ पर भी हमारे पास एक है प्लस का, ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। अब जो वैल्यू हमारे पास बची है उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है हमारे पास माइनस के 10x, यहाँ पर है माइनस के 2y बराबर, यहाँ पर है हमारे पास 2x और यहाँ पर है माइनस के 10y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक तरफ और y वाली वैल्यू को एक तरफ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो माइनस का 10x है इसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10y है उसको उधर ले जाते हैं, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2y पहले से ही है और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10y बराबर 2x, यहाँ पर हमारे पास है ही पहले से, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10x। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस का 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8y बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12x। अब हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर दोनों ही संख्या को 4 से काट देंगे, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि 2y बराबर होगा 3x के, या फिर आप इसको घुमाकर भी लिख सकते हैं, x वाली वैल्यू को पहले और y वाली वैल्यू को बाद में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर होगा 2y के। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमें इसी वैल्यू को प्रूफ करके लेकर के आना था, जो कि हम यहाँ पर ला चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्रूफ करना था कि 3x बराबर होगा 2y के, जो कि हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस मैंने यहाँ पर आपको मेथड पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है और उसमें हमें क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बस छोटे छोटे से फॉर्मूला है वो आपको पता होने चाहिए और छोटी मोटी कैलकुलेशन आपसे करनी आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके सोल्यूशन को भी आपने नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर ले और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।